की निजी सोर्स से इनके वेतन का भुगतान कराए, तो उस पर किस तरह की कार्रवाई चल रही है? तो अब वहाँ के पहले अगर ऐसा कोई आदेश है तो ये विभाग के समक्ष पहले प्रस्तुत करें कि कोर्ट ने अगर ऐसा कहा कि उनके निजी सोच से भुगतान कराया जाए तो उनके पास पहले डीएम को पत्र देकर उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराने की मांग की है, प्रधानाचार्य ने। मुरादाबाद से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का तमाशा बनाए हुए हैं शिक्षा विभाग के जिला विद्यालय निरीक्षक और संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश। दरअसल मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा क्षेत्र के ग्राम सौदासपुर स्थित RSM इंटर कॉलेज के रिटायर्ड प्रधानाचार्य बाबू सिंह के वेतन का भुगतान कराने के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आदेश शिक्षा विभाग के जिला विद्यालय निरीक्षक को किया है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश को लेकर रिटायर्ड प्रधानाचार्य दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। आज भी मुरादाबाद के जिलाधिकारी को एक पत्र देकर रिटायर्ड प्रधानाचार्य बाबू सिंह ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराने की गुहार लगाई है। वहीं पर रिटायर्ड प्रधानाचार्य बाबू सिंह ने शिक्षा विभाग के संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश से मिलकर पीड़ित ने संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश को पत्र देकर उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराने की गुहार लगाई है। पीड़ित के पत्र लेने के बाद संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश ने साफ कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो तो न्यायालय चले जाओ। वहीं दूसरी ओर संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश ने माना है कि विभाग से चूक तो हुई है। फिलहाल संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश ने न्यायालय के आदेश का पालन करने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में साफ कहा है कि RSM इंटर कॉलेज के सूत्र से ही प्रधानाचार्य बाबू सिंह के वेतन 98,75,778 रुपये का भुगतान कराया जाए, मगर संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश मानने को ही तैयार नहीं है। आज हमारे संवाददाता को संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश ने बताया। पालन क्यों नहीं किया जा रहा आदेशों का? नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है विद्यालय वित्तविहीन है, विभाग केवल उसको मान्यता देता है, कोई सवित सहायता नहीं करता है। वहाँ पे कोर्ट के आदेश से ही विभाग में 2016 में कंट्रोलर नियुक्त किया गया था। अभी कोर्ट ने उसको फाइनल उनके रिट फाइल हुई थी 2018 की, जिसको कोर्ट ने फाइनल डिसाइड कर दिया, जिसमें DI साहब को संपूर्ण प्रकरण को सुनवाई करते हुए निर्णय पास करने का ऑर्डर दिया है। DI साहब ने अपना फरवरी में सभी पक्षों को सुनते हुए शायद अप्रैल में उन्होंने प्रकरण को डिसाइड भी कर दिया है। और स्वाभाविक है, चूँकि वित्तविहीन विद्यालय होते, वित्तविहीन विद्यालय को मान्यता इसी शर्त पर दी जाती है कि जो भी प्रबंध तंत्र विद्यालय का संचालन कर रहा है वो सभी जो भी खर्चे होंगे उसको अपने निजी स्रोत से वहन करेगा, चाहे शिक्षकों का वेतन हो या अन्य जो भी खर्चे होंगे। तो इसमें भी जो भी जिम्मेदारी है वो प्रबंध तंत्र की वेतन देने की जिम्मेदारी है और प्रबंध तंत्र ही उनको वेतन देगा। विभाग के लिए भी आदेश कर रहा है, नहीं, इससे किस नहीं, ये गलत है। जो भी इन्होंने प्रत्यावेदन दिया होगा संबंधित स्कूल को, प्रबंधक और प्रबंध तंत्र को भेजा गया होगा, इस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करें। जैसे अब आज भी आपके पास शिकायती पत्र लेकर आए, तो आगे क्या? हमारे पास भी प्रार्थना पत्र जो भी आएगा संबंधित को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया जाएगा। हम लोग जो वित्तविहीन का है वो केवल मान्यता दी गई है, माध्यमिक शिक्षा परिषद से परीक्षा कराने के लिए इनको रजिस्टर्ड किया जाता है ताकि एक उनको वैलिड डिग्री प्राप्त हो। क्योंकि वो उन्होंने एफिडेविट दे रखा है, एक घोषणा पत्र देते हैं कि हम अपने निजी सोच से विद्यालय का संचालन करेंगे, इसलिए जो भी देयता की जिम्मेदारी होती है वो मैनेजमेंट की होती है, विभाग की नहीं होती है। जैसे माननीय न्यायालय ने एक आदेश में ये भी कहा है कि विभाग कंट्रोलर उसके निजी सोर्स से, स्कूल की निजी सोर्स से इनके वेतन का भुगतान कराए, तो उस पर किस तरह की कार्रवाई चल रही है? तो अब वहाँ के पहले अगर ऐसा कोई आदेश है तो ये विभाग के समक्ष पहले प्रस्तुत करें कि कोर्ट ने अगर ऐसा कहा कि उनके निजी सोच से भुगतान कराया जाए तो उनके पास पहले बात तो संस्था के पास संपत्ति क्या क्या है, इसको पहले ट्रेस किया जाए। ट्रस्ट को कौन चला रहा है, कौन संचालित कर रहा है? ट्रस्ट को अब तो और किसी का नहीं,
ट्रेजर इंतजाम करता बारिश के रूप में महमूद हसन ने अपने पिताजी की खलील अहमद जी की जगह अपना नाम दर्ज करा रखा है। अन्य मृतकों का किसी के भी वारिस का नाम नहीं है, जबकि इस स्कूल के गाटा संख्या 162 में इंटर कॉलेज की इमारत बिल्डिंग बनी हुई है। इसके बावजूद भी इसमें जो है स्कूल का नाम दर्ज नहीं है। ये भी जो है महमूद हसन के अंडर में है। इन्हीं का ताला, इन्होंने स्कूल बंद कर दिया है 2-3 साल, इनका ही ताला लगा हुआ है। और जो 212 नंबर लगभग 40 बीघा जमीन है वो भी इन्हीं के कब्जे में चल रही। जैसे उसके बाद उस पर आगे कार्रवाई की बात बनती है तो उस पर कोई किसी तरह की कार्रवाई की गई, क्योंकि कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम पीड़ित को दिया था बाबू सिंह को और 8 हफ्ते का विभाग को दिया था कंट्रोल। वो केवल डिसाइड करने के लिए कहा था, जो कोर्ट का ऑर्डर था ये था कि प्रत्यावेदन डिसाइड किया जाए और उसको ऑलरेडी डीआई साहब ने डिसाइड कर दिया है। अगर डीआई साहब के आदेश से आपको संतुष्ट नहीं है तो उसको माननीय न्यायालय में कहीं भी चैलेंज किया जा सकता है। आपके विभागीय तौर से किस तरह की कार्रवाई ली जाएगी, क्योंकि ये संतुष्ट नहीं है उस चीज़ से? ये संतुष्ट नहीं है तो जाकर के डीआई साहब के आदेश को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। वो जो भी क्वेरी करेगा हम लोग उसका जवाब देंगे। शुक्रिया।